श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में जिस तरह कल राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ, उसको लेकर मजहबी सियासत भी शुरू हो गई। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों के सुर एक जैसे हो गए। राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान की आलोचना और दोषियों पर कार्रवाई की जगह दोनों सवाल उठा रहे हैं कि मस्जिद में राष्ट्रीय चिन्ह की जगह नहीं। मौलाना भी मजहबी सोच को हवा दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग शहरों से कई मुसलमानों ने राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर सवाल उठाया और उन्होंने मांग की है कि जो गुनहगार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वोट को तोड़ने की जा रही है। अब पुलिस भी कुछ हद तक हट गई है। लगातार देखिए, अंदर तो था नहीं, दीवार पे था, क्योंकि दहशतगर्द अभी मरे नहीं है ना। मार्बल से इसको तोड़ा जा रहा है। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। उस जगह तोड़फोड़ हुई जहां पर मुसलमानों को लगा ये मूर्ति है, और हमारी ज़ियारतों में मूर्ति का होना शिर्क माना जाता है, गुनाह माना जाता है। बड़े पत्थर तो सबसे देश आज़ाद हुआ है जब से ये निशान है। अब इसको मतलब जो भी मिटा रहा है ये गलत कर रहा है। तरक्षा भी मुस्लिम, उमर भी मुस्लिम, महबूबा भी मुस्लिम, और जिनाम लोगों की बातें आपने सुनी वो भी मुस्लिम, लेकिन मस्जिद में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर इन सारे मुसलमानों की सोच जुदा है। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को ईंट से मारकर जिस तरह तोड़ा गया, उसको लेकर मुस्लिमों में भी अलग अलग सोच सामने आ गई है। कई मुसलमान कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान देशद्रोह जैसा है, लेकिन मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले दलील दे रहे हैं कि मस्जिद में राष्ट्रीय चिन्ह की कोई जगह नहीं है। हजरत बल दरगाह पर पट्टिका इसलिए लगाई गई थी क्योंकि वहां रेनोवेशन किया गया था। 3 सितंबर को इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन इसको कल सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि इस पर अशोक चिन्ह लगा था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चीफ दरक्षा अंद्राबी का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने वाले आतंकवादी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लगता है कि अशोक स्तंभ से लगातार मुस्लिमों की भावना आहत की जा रही है, इसलिए वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों पर ही मुकदमा चलना चाहिए। दरगाह हजरत बल में उनके दहशतगर्द आए और उन्होंने पत्थरों से यहाँ हमारे लोगों पे हमला किया, हमारे इंजीनियरिंग टीम पे हमला किया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर पे हमला किया, और मुझे मारने की धमकी कल से परसों से ही आप जानते हैं इन्होंने दी है। मुझे उम्मीद है कि इन दहशतगर्दों को, ये दहशतगर्द हैं, इनको जल्दी सलाखों के पीछे हम देखेंगे। ये ब्लास्फेमी है। अगर किसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए तो वो औकाफ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सरबराह से लेके नीचे तक जो भी औकाफ बोर्ड में जिन्होंने ये गुस्ताखी की, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए, तो मैं समझती हूँ कि सेक्शन 295A जो ब्लास्फेमी के लिए इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल करते इन तमाम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मजहबी दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। जिस संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसी ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया है। संवैधानिक प्रतीक की बेअदबी की गई, लेकिन उमर के लिए चिंता की बात ये नहीं थी, बल्कि वो इस बात से ज्यादा दुखी थे कि मस्जिद पर कैसे और क्यों राष्ट्रीय चिन्ह आ गया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी दायरे नहीं है, ये मजहबी दायरे होते हैं। मजहबी दायरों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चीफ दरक्षा अंद्राबी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन पर मुस्लिमों की भावना आहत करने के लिए इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और तो और कुछ मौलाना भी इस्लाम की दुहाई देकर राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होने की बात करके तोड़फोड़ करने वालों की सोच को शह दे रहे हैं। इस्लाम में तस्वीर लगाना और तस्वीर लगी हुई जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, तो उस मस्जिद में अशोक की तस्वीर लगाने का क्या मकसद है? यही मकसद है ना कि एक नया विवाद खड़ा किया जाए।
राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ, मजहबी दायरे से ऊपर उठकर भी सभी नेताओं को इसकी आलोचना करनी चाहिए थी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे नेताओं और मुसलमानों को श्रीनगर सहित कई शहरों के मुसलमानों ने आईना दिखाया है। कई मुसलमानों ने तो दोषियों पर कड़ी सजा देने की वकालत की है। वो गलत किया उन्होंने। हाँ, वो गलत है। इसमें हम भी कंडम करते हैं, ये तोड़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने वो किया उस तरह से नहीं करना चाहिए था। उन्हें फरिया मैडम के पास जाना चाहिए था, वो बोर्ड है यहाँ पर इदारा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना चाहिए था और शिकायत दर्ज करनी थी। तो गलत है भाई, नहीं होना चाहिए। तो विरोध जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसको मतलब जो भी मिटा रहा है ये गलत कर रहा है। तोड़ फोड़ जिन्होंने की है वो हिंदुस्तानी ही नहीं लगते। जो भी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी